गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एवा एनजीओ का 7 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर राजेश रानी। जैसे हमने बताया था कि एपेक्स स्टॉक ये एक स्कैम कंपनी है और ये लोगों को बड़ी लेवल पे स्कैम करके जाएगी। उस तरह से उन्हें स्कैम करके वो चली गई। इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डैमेज करके ही चली गई है, क्योंकि इसमें जो फंड था वो ऑलमोस्ट इंडिया का ही फंड है जो इंडिया के बाहर जा चुका है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं। कंपनी अभी भी लोगों को $100 के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फंड ले रही है। फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल रही है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, जिसने आपका आरओए गया है वो काट छूट के आपको प्रिंसिपल मिलेगा। तो कंपनी के ऐसे झांसे में आप ना आइए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि कंपनी अभी भी आपको ये सब चीज़ें दे सकती है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका जो लगा हुआ मूलधन या फिर आपका लगा हुआ पैसा ये दे सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी रोटेशन करती आ रही थी, रोटेशन कर रही थी, उनका काम हो गया, रोटेशन फ्लो आना पैसे का बंद हो गया। अब कंपनी ना आरओए देगी, ठीक है, ना कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट देगी, ठीक है। तो कंपनी के ऐसे झांसे में ना आइए, ठीक है। दूसरा पार्ट, जो भी इन्वेस्टर या जो भी निवेशक इसमें फंसे पड़े हैं, ठीक है, उनकी कंप्लेंट इंडिया में नहीं ली जाएगी। क्योंकि आप इंडिया में जाओगे, कंप्लेंट की तो कंपनी दुबई में है, कंपनी बाकू में है, जॉर्जर्स में है। इस तरह से ऊपर नीचे करके कंपनी को कोई भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। कोई बात नहीं है। एवा एनजीओ इसका फुल फॉर्म है ऑल इन्वेस्टर वेलफेयर एसोसिएशन। इन्वेस्टर के वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए हमने बनाई हुई एनजीओ है। लगभग 18-20 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी हमने रिकवरी करके दी हुई है। तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, कि आपका जितना भी मूलधन, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मूलधन, जितना भी मूलधन फंसा है, ठीक है, उसके डिटेल्स एनजीओ के मेल आईडी पे मेल कीजिए। हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे कंपनी में उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके निवेश किए हुए डिटेल्स और उनकी एक फाइल बना के हम पूरी, ठीक है, ग्रुप का एक पिटीशन सबमिट करके कोर्ट में सबमिट करेंगे एनजीओ के थ्रू। ऐसे हमने हमेशा करते आए हैं। हमने बहुत सारी कंपनी की रिकवरी की है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज की है। एपेक्स स्टॉक के में जितनी भी लोगों के इन्वेस्टमेंट किए हुए फंड है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट हम लोगों को जस्टिस करेंगे। लोगों का जो पैसा दिलाने के लिए हम कोर्ट में पिटीशन सबमिट करेंगे। और जितनी भी एपेक्स स्टॉक की प्रॉपर्टी है, जैसे बाकू है, जॉर्जर्स है, दीपक मलिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट पिटीशन सबमिट करके प्रॉपर्टी सीज करके हम लोगों का रिकवरी अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक ही रास्ता है। बाकी जिस जिस कंट्री में या जिस जिस स्टेट में या जिस जिस सिटी में लोगों के पैसे फंसे पड़े हैं, लोग निवेशक वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप थाने में जाइए और जितनी हो सके उतनी एफआईआर कीजिए। क्योंकि जितनी एफआईआर होगी उतनी हमें कोर्ट में सबमिट करने के लिए और कंपनी के खिलाफ एविडेंस रेडी करने के लिए काम आएगी, ठीक है। और जो आपका टॉप, आपके जो अपलाइंस है, अगर आपको हेल्प नहीं कर रहे, जिन्होंने आपका पैसा लगाने के लिए आपको अप्रोच किया है, निवेश करने के लिए आपको लालच दिया या आपको आमिष दिखाया, ऐसे लोगों का भी नाम हमें भेजिए। हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जो आपके साथ पैसा डुबाने में साथ में थे, तो पैसा रिकवरी करने में अगर आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप हमारे पास आइए, हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, ठीक है। मैं एनजीओ की हमारी वेबसाइट है iowa.org.in, आप यहाँ पे संपर्क कीजिए। यहाँ पे मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है एनजीओज़ के। आप स्टाफ से बात करके अपने डिटेल यहाँ पे सबमिट कीजिए। इसके अगेंस्ट हम जल्दी नई स्टेप लेंगे, क्योंकि हमारा पिटीशन रेडी हो रहा है। जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हो गए ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के, ठीक है, हम उनके लिए कोर्ट में एक पिटीशन सबमिट करके लोगों को जस्टिस देके रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।